हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय हो। मतलब श्लोक पहले पढ़ लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें मतलब कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी मैं और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी शब्द सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप या शरीर का सृजन नहीं होता, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि श्री भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि श्री भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें, मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के विरुद्ध वेदों में दिए हुए हैं, धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम श्री भगवान के नियम हैं। केवल श्री भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से श्री भगवान द्वारा ही उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम श्री भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं, यानी इसी को ये कहा गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संदेश है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में श्री भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करता है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति को अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी श्री भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में भी हम जानते हैं कि बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः श्री भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में श्री भगवान अवतरित होते हैं, बल्कि वे कहीं भी किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं।
वे प्रत्येक बार अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः श्री भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनात्मक प्रकट या अप्रकट होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे, हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान के प्रकट होने का कारण क्या बताया जाता है, जब भी धर्म का पतन होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान स्वयं आते हैं, नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर सृजामी, दूसरी लाइन में हम देखते हैं ना, सृजामी अहम, सृजाम्य हम। तो सृजामी शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं, सृजामी का अर्थ ये नहीं कि सृष्टि की रचना के बारे में भगवान बता रहे हैं। सृजामी का अर्थ क्या है, देखिए भगवान की शरीर की रचना नहीं होती, वो सृष्टि नहीं होती, भगवान तो शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो सृजामी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि स्वयं यथा रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हम जानेंगे। जैसे कुछ लोग को प्रश्न होता है कि भगवान हर युग में आते हैं, तो पिछले वाला जो चतुर्युग था उसमें भगवान आए या इसमें आए, तो वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार कब आते हैं, भगवान ब्रह्मा के एक दिन में। ब्रह्मा जी की कितनी आयु है, 100 वर्ष की आयु है। अभी कितने वर्ष बीत चुके हैं, 50 वर्ष बीत चुके हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में, 28वां युग मतलब चतुर्युग की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो मनु है उनका 28वां युग, एक देखिए युग जो होता है, चतुर्युग होता है वो कौन सा होता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इस प्रकार के जो चतुर्युग होते हैं ना, वो मल्टीप्लाई अगर 1000 हम कर दे तो इतने चतुर्युग होते हैं। तो जो मनु का 28वां चतुर्युग है, उस युग में 28वें युग में द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब हम बहुत ही फॉर्चुनेट है। ये मनु का 7वें मनु का वही 28वां युग चल रहा है जिसमें भगवान स्वयं आए। इसी चतुर्युग में आए या भगवान द्वापर युग में स्वयं कृष्ण के रूप में, कोई और चतुर्युग में नहीं, इसी चतुर्युग में, जिस चतुर्युग में हम हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में है ना, तो चतुर्युग के एक युग में है। तो इसी चतुर्युग के द्वापर युग में, कलयुग से पहले कौन सा था, द्वापर युग था, उसी द्वापर युग में भगवान स्वयं आए। तो भगवान कब आते हैं, यहाँ पर हमें पता चलता है ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान युग के अंत में प्रकट होते हैं क्योंकि फिर एक नए युग का आरंभ होता है। तो भगवान उस समय क्या करते हैं, अधर्म जब बढ़ जाता है तो धर्म की फिर से स्थापना के लिए प्रकट होते हैं।
उसी प्रकार कलयुग में भी कल की अवतार का वर्णन है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण आए तो उसी प्रकार कल की अवतार होगा कलयुग के अंत में। तो हमने जाना था कलयुग की कैलकुलेशन कितनी है, 4,32,000 वर्ष। और अभी कितना समय बाकी है, अभी कितना वर्ष बीत चुके हैं, 5,500 वर्ष ही बीते हैं। तो 4,32,000 में से हम 5,500 माइनस कर दे तो इतना भी कलयुग का समय बाकी है। तो भगवान का कल की अवतार होने में भी बहुत समय बाकी है। पर भगवान बाध्य नहीं है कि भगवान इसी युग में द्वापर के अंत में आएंगे। भगवान कोई नियम पालन करने के लिए बाध्य नहीं, वो स्वेच्छा से कभी भी आ सकते हैं। ये तो बताया जा रहा है कि हाँ इसमें भगवान आते हैं, पर फिर भी जब भी आवश्यकता होती है भगवान आते हैं। और ये आवश्यकता कब पड़ी, इसी कलयुग में पड़ी। अभी रिसेंट तो भगवान द्वापर युग में होकर गए 5,500 वर्ष पूर्व। पर जब जैसे ही कलयुग का समय आरंभ हुआ, प्रथम संध्या का आरंभ हुआ, तो भगवान स्वयं आए। भगवान ने वेट नहीं की कल के अवतार की, भगवान ने वेट नहीं की और कोई कलयुग की, भगवान ने वेट नहीं की और किसी चतुर्युग की, मनु के और युगों की। भगवान ने द्वापर युग के बाद ही जो कलयुग आरंभ होता है उसी में भगवान ने स्वयं आए हैं। किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। राधा कृष्ण ना ही अन्य, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अन्य नहीं है, दोनों ही कंबाइंड फॉर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु के कलयुग में आने के इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन बताए जाते हैं। तो ये शॉर्ट में हम चर्चा करते हैं, जिसका चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, जबकि द्वापर युग में तो भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में होकर गए। तो उसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में ये तो बता कर गए, जैसा कि हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवान की कहते हैं सरेंडर अनटू मी, मेरे शरणागत हो, भक्ति करो। तो भगवान ने जाकर सोचा मैं ये तो बता कर आया कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, पर भक्ति कैसे करनी चाहिए वो तो मैं बता कर नहीं आया। तो उसे बताने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक भक्त के रूप में। स्वयं कृष्ण राधा रानी के आवरण को लेकर एक भक्त के रूप में आचरण करते हैं, और एक भक्त के आचरण, एक व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं अपने द्वारा कि किस प्रकार भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कारण बताया जाता है, जो इंटरनल रीजन है, भगवान नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, बहुत सारे रसों का आस्वादन करते हैं, पर श्रीमती राधा रानी द्वापर युग में जिस विरह रस का वो अनुभव करती हैं, उस रस का आस्वादन भगवान करना चाहते थे, तो वो कृष्ण के रूप में तो नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी के रूप को, उस भाव को वो लेकर आते हैं उस रस का आस्वादन करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु के आने का क्या कारण था, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्रदान करना, क्योंकि ये पहले गोपनीय हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ये मंत्र गोपनीय था। आप सभी देखेंगे जब से चैतन्य महाप्रभु आए हैं उससे पहले एकल पूजा होती थी। एकल पूजा मतलब सिर्फ सिंगल कृष्ण की पूजा होती थी, राधा रानी की पूजा नहीं होती थी। हम देखते हैं द्वारिका में द्वारिकाधीश की पूजा है ना, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की पूजा, शक्ति की पूजा साथ में नहीं होती थी। उसी प्रकार से अगर हम साउथ में जाएं श्रीरंगम, तो किस प्रकार एक एकल पूजा हुआ करती थी, पर चैतन्य महाप्रभु ने आकर राधा रानी के भाव को प्रस्तुत किया और तब से राधा रानी की पूजा होने लगी। हम देखते हैं ना कि अब राधा कृष्ण दोनों की पूजा होती है। तो यहाँ तक कि हम इस्कॉन में देखते हैं हर एक मंदिर का जो नाम होता है, जो अर्श विग्रह का जो नाम होता है, राधा दामोदर मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, इस प्रकार से नाम रखे जाते हैं, क्योंकि बिना राधा रानी के कृपा के हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कभी भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान किसी नियम में नहीं बंधे हुए, फिर भी एक नियम यहाँ पे बताया जा रहा है, और उसके साथ क्या बताया जा रहा है, फिर भी नियम पालन करने के लिए भगवान बाध्य नहीं है, वो स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए भगवान कलयुग में आ गए, जबकि कल के अवतार को तो बहुत समय था। क्योंकि जब सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड फॉर्म अद्वैताचार्य इस जगत में आते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि कलयुग की प्रथम संध्या का आरंभ हो चुका है, कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि द्वापर युग में तो भगवान बता कर गए कि भक्ति के द्वारा तो मुझे प्राप्त कर सकते, ना कोई यज्ञ करा, ना दान, ना तपस्या, ना कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करा। तो उन्होंने क्या किया, आह्वान किया। अद्वैता आचार्य ने आह्वान किया
हे प्रभु आप आइए और उन जीवों का कल्याण कीजिए। तो अद्वैत आचार्य के आह्वान पर ही भगवान इस जरा जगत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। जो द्वापर युग में आते हैं, कोई अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण है। बाकी सभी अवतार हैं, नाना प्रकार के अवतार हैं, विष्णु भी अवतार है, पर चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो द्वापर युग में आते हैं। वही कृष्ण फिर से कलयुग के प्रथम संध्या में आते हैं। तो धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं। यदि नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य क्या होता है? अधार्मिक हो जाता है। देखिए, रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं हमारे वेदों में, पर लोगों के पास तो कलयुग में तो समय नहीं है। कलयुग का ये प्रभाव है। कलि दोष निधि राजन अस्थिर एक महान गुण। ये कलयुग क्या है? दोषों से भरा हुआ है। फिर भी एक महान गुण क्या है? कि इस कलयुग में भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपने हृदय का प्रेम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो कि गोपनीय हुआ करता था, जो ब्रह्मा और लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ था, देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, उसे ओपन कर देते कि जो इस मंत्र का जप करेगा वो मुझे सरलता से प्राप्त कर सकता है। तो हमें यज्ञ दान तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, संकीर्तन यज्ञ करता है, तो इस यज्ञ के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि वेद कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। और धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? 18वें अध्याय में स्वयं आदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का त्याग कर दो। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं, सभी धर्मों का अर्थ क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं, एक विश्वास है। धर्म का अर्थ क्या होता है? पूरी भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, कृष्ण भावनामृत कर्म योग के बारे में, है ना, संन्यास के बारे में भगवान बताते हैं, और वर्णाश्रम के बारे में भगवान बताते हैं। बहुत सारी जानकारी भगवान देते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? सब कुछ त्याग करके मेरी भक्ति करो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यहाँ धर्म जो बताया है, जो भी भगवान ने भगवत गीता में हमें बताया कि किस प्रोसेस के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रोसेस क्या है? इनडायरेक्ट वे है, या उनमें समय लगता है। तो भगवान ने डायरेक्ट हमें क्या दिया? भक्ति, सरेंडर अनटू हिम, उनके शरणागत होना। भक्ति के द्वारा जो उनके शरण ग्रहण करता है वो उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो वैदिक नियम जो है जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले। हमारे जो वेदों में नियम बताए गए ना, तो उनका उद्देश्य क्या है? ताकि हम भगवान के शरण ग्रहण करें। शुरुआत में देखने में ऐसा हो सकता है कि हम डायरेक्टली भगवान के शरण ग्रहण नहीं कर रहे। जैसे हम देखते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, वेदों में बताया गया है कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है? हम देवी देवताओं को सर्व करें, पर इनडायरेक्ट वे से हम कृष्ण को ही कर रहे हैं। क्योंकि देवी देवता उसका फल किसे प्रदान कर देते हैं? कृष्ण को कर देते हैं। जो भी हम सेवा उनकी करते हैं वो आगे कृष्ण को ऑफर कर देते हैं। तो वो हमें क्या करते हैं? धीरे धीरे और हमारा जो लेवल है वो बढ़ाते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बाकी सब जो वेदों के नियम है, या कर्म कांड के नियम है, या देवी देवताओं की पूजा के नियम है, या कोई भी और योग साधना पद्धति के नियम है, वो कैसे हैं? जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, कोई बच्चा होता है, कोई नर्सरी में है, कोई फर्स्ट में है, कोई 4th स्टैंडर्ड में है, कोई 7th स्टैंडर्ड में है, कोई 10th स्टैंडर्ड में है। तो कॉलेज में एडमिशन किसे मिलेगा? जो 12th पास कर लेगा। जो भगवान की डायरेक्ट शरण ग्रहण कर लेते हैं उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अभी जिनकी सामर्थ्यता इतनी नहीं है, जिनके कर्म के फल से वो मुक्त नहीं हुए, भक्ति का बीज उनके हृदय में नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे? धीरे धीरे बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप, वो जब तक कृष्ण की ओर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है या किसी भी योग पद्धति को अपना रहा है तो वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। करेगा। दे आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। वो जाएंगे तो कृष्ण के ही पास, पर धीरे धीरे जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? ये कलयुग क्या है? किसी के पास तो समय ही नहीं है, सब इतने आलसी लोग हैं, है ना। तो इतने सोपान ना का पार करने पड़े, इसलिए भगवान डायरेक्ट क्या उपदेश देते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत सोचो, ना यज्ञ दान, न तपस्या, न कर्म योग, न ध्यान योग, न ज्ञान योग। सरेंडर अनटू मी। भक्ति योगा। भक्ति योगा इज द easiest and the quickest way to attain the supreme personality of Godhead। कि भक्ति के द्वारा हम भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 50 माले की बिल्डिंग होती है, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं,
है ना। अगर हम भक्ति नहीं करें, कृष्ण की शरण को ग्रहण नहीं करें और कोई भी रास्ता अपनाते हैं, तो उससे भी हम कृष्ण के पास जाएंगे, पर समय लगेगा। हो सकता है इस साल में, इस लाइफ में, या नेक्स्ट लाइफ में, या 10,000 साल के बाद, या 1,00,000 साल के बाद, या 84 लाख योनियों को पार करने के बाद। हर एक जीव जाएगा तो अपने एटर्नल होम वापस ही, पर जब तक वो कृष्ण के शरण ग्रहण नहीं करेगा, उसकी स्थिति और बेटर नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता का उपदेश भगवान ने इसीलिए दिया कि भगवान डायरेक्ट हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि कलयुग में जीवों के पास समय नहीं है। जिसने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ये बताया जाता है कि कलयुग का ये एक स्वभाव है, कलयुग की एक व्यवस्था है कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, आलसी होंगे, कर्म करने में पीछे होंगे, भगवान की पूजा करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा, शास्त्रों को पढ़ने का उनके पास समय नहीं होगा। इसीलिए तो भगवान ने कलयुग में हमें क्या प्रदान किया, संकीर्तन यज्ञ, कि हम भगवत गीता पढ़े, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और डायरेक्ट उनकी शरण को ग्रहण करें, और हम अपने गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड जाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर पाए, अपने एटर्नल होम वापस जा सके। तो वैदिक नियम जो है वो जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले। तो वेदों में जो भी बताया गया उससे क्या करता है, जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई वेदों का उद्देश्य जान जाए, वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, तो वो डायरेक्ट भगवान की शरण ग्रहण करेगा। और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार है ना। हम जानते हैं ना कि भगवान ने नाना प्रकार के अवतार लिए। बुद्ध भी कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो बुद्ध के रूप में भगवान ने क्यों नहीं बताया कि भक्ति करनी चाहिए, जब यही एक सरल मार्ग है, तो क्यों नहीं बताया कि सीधा भक्ति करके मुझे प्राप्त करो। भगवान क्या करते हैं, स्थिति को देखते हैं। अब हर एक बच्चा कोई तो 12th पास नहीं कर सकता ना। कुछ बच्चे क्या होता है, पढ़ाई में बहुत डल होते हैं, उनको बार बार भी, हमें मान लीजिए कोई बच्चा 8th में है, अब उसका मेंटल प्रोसेस, उसकी मेंटलिटी इतनी अच्छी नहीं है, या वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है कि वो 9th में आगे प्रमोट हो सके, तो क्या करते हैं पेरेंट्स, उसको दोबारा से 8th करवा देते हैं, है ना। तो वो 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 12th क्लास के बच्चे की पढ़ाई तो नहीं कर सकता ना, अभी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए भगवान जब बुद्ध के रूप में आए थे, तब क्या था, भौतिकतावाद का बोलबाला था। लोग क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि वेदों में लिखा हुआ है कि पशु बलि करनी चाहिए, तो पशु हत्या करते थे, नॉन वेज खाते। तो भगवान ने क्या किया, अब इनकी मेंटल स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है कि ये, इनको मैं कहूँ कि भक्ति करनी चाहिए और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे और ये मेरी शरण ग्रहण कर ले। नहीं, तो भगवान ने क्या किया, उस समय उनकी जो स्थिति थी कि इनको अभी कम से कम हिंसा करने से रोकना है, क्योंकि ये हिंसा करेंगे तो फिर से पाप कर्म इनके बढ़ेंगे, फिर से नाना प्रकार की योनियों में आएंगे। तो भगवान क्या है, बहुत ही दयालु और कृपालु है। भगवान देखते हैं कि हम बच्चों की स्थिति कैसी है, तो स्थिति के अनुसार क्या करते हैं, भगवान आते हैं। तो जब भगवान बुद्ध के रूप में आए थे, उस समय भौतिकतावाद का बोलबाला था। लोग क्या कर रहे थे, वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ लेकर क्या करते, पशु बलि कर रहे थे। जबकि पशु बलि के कुछ नियम और विधान बताए जाते हैं, सीमित विधान है कि कब करनी चाहिए, है ना। तो लोग क्या कर रहे थे, इसको बहुत ज्यादा कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध जो आए, भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में इस अनाचार को रोकने के लिए आए और अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये सब शास्त्र बेकार है, क्योंकि लोग क्या करते, शास्त्रों की आड़ में गलत कार्य कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, ये सब शास्त्र जो है बेकार है, तुम्हें शास्त्र नहीं करने हैं, शास्त्रों को नहीं मानना है, तुम्हें क्या करना है, हिंसा नहीं करनी, अहिंसावादी हो। तो उस समय की स्थिति को संभालने के लिए भगवान आए। तो अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, भगवान के आने का उद्देश्य होता है। तो ये तथ्य नहीं है कि केवल भगवान भारत की धरती में ही भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और कभी भी किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। तो वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विचार में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। अब जैसे हम प्रचार करने जाते हैं, हर कोई तो भक्ति के बारे में नहीं जान पाता ना। कभी कभी हम कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करें तो कुछ लोग क्या होते हैं, किसी और देवी देवता के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में होते हैं, या उनकी पूजा करते हैं, या उनको उनमें बहुत विश्वास होता है, वो सुनना ही नहीं चाहते। वो कहेंगे अरे आप तो कृष्ण की भक्ति करते हो, आप तो कृष्ण को श्रेष्ठ बताओगे। नहीं नहीं, हम जिस देवी देवता की भक्ति करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में कृष्ण को प्रमोट किया जा रहा है या हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो इसलिए उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि इस्कॉन हमारा क्या करे, शास्त्रों में जो बताया जाता है सिर्फ उसी को ही प्रमोट किया जाता है। इस्कॉन क्या चाहता है कि जो हमारे शास्त्र है वो प्रमाण बने, लोग शास्त्रों के द्वारा सही दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन उद्देश्य भगवान का क्या होता है, एक ही होता है जब भी भगवान अवतरित होते हैं, कि लोगों को ईश भावनान्वित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञा बनाना। जब भी अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान लोगों को धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, ताकि लोग
जो मनुष्य है वो पशु के स्तर पे ना आ जाए, कम से कम मनुष्य जैसे कार्य तो करें। इसलिए हम देखते हैं ना, जो इतने नियम बताए जाते हैं, हाँ देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, या फिर श्राद्ध होता है तो पितरों को अर्पण करना चाहिए, ताकि एक नियम बने रहे, लोग कुछ ना कुछ तो ऑस्टेरिटी करते रहे, कुछ तो उन लोग का विश्वास बना रहे, नहीं तो क्या होगा, लोग पशुओं के जैसे हो जाएंगे। इसलिए भगवान कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भी भेजते हैं, या वेश बदलकर भगवान स्वयं भी प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, किसी न किसी को वाया मीडिया बनाते हैं। तो भगवत गीता को उपदेश देने के लिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को निमित्त मात्र साधन बनाया, क्योंकि दो दो मिलकर कितने होते हैं, चार। चाहे वो एक प्राथमिक कक्षा जो होता है, प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा हो, या हायर एजुकेशन वाला हो, उनको भी इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, 2 into 2 होते हैं। तो ये भगवत गीता क्या है, एक बेसिक नॉलेज है, जिसमें कम से कम हमें ये पता चलता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये भौतिक जगत क्या है, ये काल क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। भगवान किसी भी अवतार में आते हैं, पर उनका सिद्धांत क्या होता है, एक ही, कि धीरे धीरे हमें और प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ाना है, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर जो सिद्धांत है, 4 वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। तो अवतारों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना, भगवान की शरण की ओर सभी को लगाना। तो परिस्थिति के अनुसार यह कृष्ण भावनामृत जो है प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो भगवान क्यों आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, और अधर्म जब बहुत बढ़ जाता है तो धर्म को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान इस सारा जगत में प्रकट होते हैं। तो जैसे कि भगवान इसी चतुर्युग में, हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हम उस युग में प्रकट हुए हैं, उस चतुर्युग में प्रकट हुए हैं, जब भगवान को 5,500 साल पहले कृष्ण के रूप में भी आए हैं, और 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए हैं। और हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम एसेंस को ले पा रहे हैं। कहते राग अनुगा भक्ति हमें चैतन्य महाप्रभु ने दी है, प्रेम, कि इस प्रेम के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत ही इजी वे दिया है, सबसे इजी वे, सरल उपाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापन अथाय संभाविम युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता तात्पर्य, भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भगवान अमृत व्यक्ति है, और धार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्टताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भागवत अमृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधर्म व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इनके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भागवत अमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या संस्कृत ना हो तो भी फिर वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त तो तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्ण दास कविराज कृत चैतन्य श्री अमृत के निम्नलिखित श्लोकों के अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एक मूर्ति चैतन्य अवतरे, कई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत और व्योमी सवार
अवस्थान विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवान धाम से भौतिक प्रकृति हेतु होता है। ईश्वर का वह विशेष रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवान धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति उदेश अवतार, मन वंकर अवतार तथा युग अवतार। इन सबका इस ब्रह्मांड हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशेष प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने को उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। नगर आदि ग्राम होए कृष्ण नाम। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान के यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्णा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? कौन से रीजन बताए जाते हैं भगवान के प्रकट होने के? यहाँ 3 रीजन बताए जा रहे हैं। कौन से? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। इसके अलावा 2 और स्पेशल रीजन होते हैं भगवान के प्रकट होने के। वो कौन से होते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और लीलाएं करने के लिए। भगवान अनेक रसों का आनंद लेना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? युगों में प्रकट होते हैं। तो ये 5 रीजन बताए जाते हैं। 3 रीजन यहाँ बताए जा रहे हैं और 2 रीजन और स्पेशल रीजन भी बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं 5 रीजन? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और लीलाएं करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार साधु कौन है? जो कृष्ण भावना भावित है। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन साधु है? उसकी ड्रेसिंग सेंस से नहीं। अब ड्रेसिंग सेंस से तो हो सकता है कि उसका साधु जैसा वेश हो पर उसका आचरण अच्छा ना हो और कृष्ण भावना भावित नहीं हो, तो वो साधु पुरुष नहीं है। साधु पुरुष कौन है? जो कृष्ण चेतना से पूर्ण हो, उसे ही साधु कहा जाता है। हो सकता है कोई पढ़ा लिखा ना हो, पर अगर कोई कृष्ण चेतना से पूर्ण है तो उसे ही साधु व्यक्ति मानना चाहिए। वही पवित्र पुरुष है, वही कृष्ण भावना भावित है। तो जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है कि भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण और कंस का वध करने के लिए हुए थे। तो जरूरी है कि भगवान असुरों का वध करने के लिए ही प्रकट होंगे खाली एक रीजन के लिए? अरे भगवान अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं, भगवान किसी अवतार के रूप में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान स्वयं आए। भगवान अपना एक्सपेंशन करके किसी अवतार के द्वारा भी उनका कर सकते हैं, किसी देवी देवता को भी भेज सकते हैं, अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। किंतु भगवान क्या करते हैं? अपने निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर क्या करते हैं? भक्तों को तंग करते हैं, भले उनका सगा संबंधी क्या ना हो। तो हमारे शास्त्रों में क्या एग्जाम्पल है? प्रहलाद महाराज कौन थे?
भगवान के भक्त थे और उनके पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु असुर थे। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बहुत बार मारने का प्रयास किया, पर जब भगवान ने देखा कि इनका स्वयं का पिता था, तो एक ड्रामा, क्योंकि हिरण्यकशिपु कौन है? जय विजयी तो है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। पर भगवान ड्रामा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई अगर मेरे भक्तों को परेशान करेगा तो उसका यही हाल होगा। तो भले ही प्रहलाद महाराज के जो पिता हैं वो हिरण्यकशिपु जो थे, तो प्रहलाद महाराज अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। किस लिए? अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त को तुष्ट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड भगवान दिखाने के लिए, एक शिक्षा देने के लिए कि जो भी मेरे शरणागत होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। फिर हमने क्या देखा? देवकी मैया जो कि कंस की बहन थी, कंस ने क्या किया था? देवकी मैया को और उनके पति जो थे वसुदेव को दंडित किया था, कारागार में बंद कर लिया था। तो क्या भगवान कंस को मारने के लिए आए थे? नहीं 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 नहीं, खाली कंस को मारने के लिए नहीं आए थे, वो तो भगवान ने साइड बाय साइड वो काम कर दिया था। भगवान का मेन उद्देश्य जो द्वापर में आना था वो कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, देवकी मैया के गर्भ से, क्योंकि उससे पहले देवकी मैया ने तपस्या की थी। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? अपने भक्त को तुष्ट करना चाहते हैं, और कृष्ण के रूप में भगवान ने जन्म लिया। तो साथ साथ भगवान ने कंस को भी मार दिया। तो जरूरी कि भगवान एक कार्य करने के लिए आते हैं, भगवान एक साथ कई कार्य भी संपन्न कर देते हैं। भक्तों की रक्षा भी कर लेते हैं, असुरों का वध भी कर देते हैं, धर्म की स्थापना भी कर देते हैं, अपने भक्तों को आनंद भी दे देते हैं और अपनी लीला भी कर लेते हैं। तो ये सब कार्य क्या होते हैं? एक साथ भी संपन्न हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने, दस्युओं का संहार करने, संहार करने के लिए भी विभिन्न अवतार लेते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की है, चैतन्य चरितामृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, उनकी जन्म लीलाएं, बाल्यकाल की लीलाएं, कुमारावस्था, यौवन अवस्था की लीला, संन्यास लीला, और उसके बाद धरा जगत से उनके अप्रकट होने की लीलाओं का उसमें सारांश रूप में वर्णन किया गया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बताते हैं? अवतार तथा ईश्वर का अवतार ये क्या है? भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? जब इस भौतिक जगत में भगवान आते हैं तो हर बार खुद नहीं आते। हर बार कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में आते हैं। बाकी जब भगवान आते हैं वो क्या करते हैं? भगवान, अब भगवान त्रेता युग में भी तो आए राम के रूप में, तो वो क्या है? अवतार है। अब जैसे हम कहें कि कोई हीरो है ना, तो वो अपना नाम चेंज करके नया गेटअप लेके अलग अलग मूवीज में आ रहा है। हीरो तो वही है ना, पर वो क्या कर रहा है? अपना नाम चेंज कर रहा है, गेटअप चेंज कर रहा है, रोल प्ले करता है, आता है और चला जाता है। फिर एक नई मूवी आती है, उसका नया नाम होता है, नया रोल होता है, नया गेटअप होता है, वो अपना रोल प्ले करता है और फिर चला जाता है। फिर नई मूवी आती है। उसी तरह से भगवान क्या करते हैं? बार बार नए नए रोल्स में आते हैं, नए नए नाम से आते हैं। तो ये क्या? भगवान के अवतार है। पर इस चतुर्युग में भगवान द्वापर युग में स्वयं कृष्ण के रूप में भी आए हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए हैं। तो भगवान जब भी भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो अवतार बहुत सारे होते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है। पुरुषावतार, भगवान ने पुरुषावतार में कौन कौन से अवतार लिए उनके नाम आ जाएंगे। गुणावतार, गुणावतार भगवान के कौन कौन से गुणावतार है, भगवान ने कौन कौन से गुणावतार के रूप में इस धरती पर आए। लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, ये सब क्रमानुसार होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अवतरित लेते हैं। किंतु भगवान कृष्ण कौन है? आदि भगवान है, सभी अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए ही आते हैं और जो उन्हें उनके मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण कौन है? अवतारों का मूल उद्देश्य है और उनका उद्देश्य क्या आने का? भक्तों को प्रसन्न करना। तो भगवान का क्या वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। इससे पता चलता है कि वो कलयुग में भी अवतार लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का भी पहले से लिखा गया है, पर गुप्त रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं। स्पष्ट रूप से तो कल की अवतार लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 10th चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु के आने का गुप्त रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषदों में भी वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए 550 साल पहले, जो कि स्वयं कृष्ण है? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी? नगर आदि ग्राम होए कृष्ण नाम। अभी कौन से ईयर्स चल रहे हैं? 10,000 गोल्डन ईयर्स है ये 10,000 साल में खूब कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा। नगर नगर ग्राम ग्राम में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। हम देख भी रहे हैं ना कितना फ्लोरिश हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र सब जान पा रहे हैं, जो कि पहले गोपनीय हुआ करता था, पर चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, उनके आने के बाद ये संकीर्तन आंदोलन कितना बढ़ रहा है,
तो चैतन्य महाप्रभु को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत, भागवतम जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। तो भगवान कृष्ण के जो भक्तगण हैं भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं। तो भगवान का ये अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, बल्कि क्या करता है, अपने हेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं? दुष्टों का उद्धार करने के लिए नहीं। चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार हुआ ना, इसमें उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अहेतु की कृपा की, अपने हृदय का प्रेम, अपने आप को नाम के रूप में हमें प्रदान किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। 9 पढ़िए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मेयो दिव्यम एवं वेत्ति त्वक्ता देहम पुनः जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। बहुबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषावादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकों अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निरंकार ब्रह्मा ज्योति में तदात्स्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से ही भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता है। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वितीयम च्युमानी दिव्यमनंतरम रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वितीय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसार विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हंतांतरात्मा अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और सूक्ष्म चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य है तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्मा श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तव में विद्याति मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते अन्यायम। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता
वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वानता पूर्वक पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे सूक्ष्म दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ भगवान कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा जेन्देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान क्या कह रहे हैं? अभी जो हमने 2 श्लोक जाने, कौन कौन से? यदा यदा ही धर्म से और परित्राणाय साधु नाम। इसमें हमने क्या जाना कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो ये जानता है कि मैं प्रकट हो रहा हूं, प्रकट होता हूं, मैं क्यों प्रकट होता हूं, कैसे प्रकट होता हूं, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। वो कहां जाता है? मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। और जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। और जब वो शरीर छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? भगवान के धाम, अपने इटर्नल होम वापस पहुंच जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। हम देखते हैं ना, निर्विशेषवादी हैं, योगी जन हैं, कितने कष्ट उठाते, कितनी योग, कितनी तपस्या, कितने साधन, वो कृष्ण को ऐसे ही प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें बहुत सोपानों को पार करना पड़ता। हो सकता है 10 जन्म के बाद, हो सकता है 10,000 जन्म के बाद, हो सकता है 84 लाख जन्म के बाद वो भगवान को प्राप्त करे। क्योंकि जब तक कोई भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य करने की भी शक्ति प्राप्त कर लेता है, किसी को मोक्ष मिल जाता है, तो उसे भी इस भौतिक जगत में आने का डर बना रहता है, तो वहां से भी नीचे गिरने की संभावना है। पर जो भगवान की शरण को ग्रहण कर लेता है, भगवान के आविर्भाव और भगवान के कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के अनेक रूप और अवतार, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आध्याम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, फिर भी भगवान क्या अद्वैत भगवान। इसे हमें विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। जैसा कि वेदों में भी कहा गया है कि एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहते। और इस वचन की भगवान ने भगवत गीता में भी पुष्टि की। जो इस सत्य को वेद और भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है, वो बाकी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता। जब हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान की वाणी को हम सत्य समझकर उसे अपनाते हैं, और जैसा भगवान कहते हैं उसे जीवन में अपनाते हैं, हम भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, तो हमारा टाइम बचा ही ना। जब तक हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, भगवान कृष्ण की शरण को ग्रहण नहीं किया था, पहले हम क्या करते थे? टाइम वेस्ट ही तो करते थे। कितने सारे देवी देवता, कितने सारे दिन अलग अलग देवी देवताओं की कितनी सारी पूजा, कितने कर्मकांड के नियम, कितना शुष्क चिंतन, टाइम ही तो वेस्ट कर रहे थे। पर भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है? देखिए, हमारा तो टाइम बचा, हमने तो पहले बहुत समय खराब कर चुके हैं, क्योंकि 12 साल हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हुए। उससे पहले क्या करते थे? जब छोटे होते थे, पेरेंट्स के साथ अलग अलग मंदिर में जाते थे। मंगलवार है और हनुमान जी के मंदिर में जाना गलत नहीं है, शायद पेरेंट्स के द्वारा हमें देवी देवताओं के शरणागत करना ही हमें आज यहाँ तक कृष्ण भक्ति की ओर हमें लेकर आए। देवी दुर्गा के मंदिर जाना, नाना प्रकार के व्रत रखना, उन सबकी कृपा से तो आज हम भगवान को जान पा रहे हैं। पर इस जन्म को हम तभी सफल करेंगे ना, जब भगवत गीता को हम अपने जीवन में उतारें, जो भगवान कहते हैं उसी मार्ग में हम आगे बढ़े। तो जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है, उनसे कहता है कि आप ही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है, बिना समय व्यतीत करे, बिना समय गवाए।
और उसे क्या मिलता है? भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। ये गारंटी है। भगवान स्वयं कहते कि जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वही शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। वो कहाँ जाता है? भगवान के धाम। हम कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम ही सोए हैं। गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉडहेड पहुंच जाता है। तो भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म और मृत्यु की मुक्ति से पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और ये सिद्धि किसी और अन्य उपाय से पॉसिबल ही नहीं है। विकल्प तो बहुत सारे हैं, पर वो भी हमें इस मुक्ति तक, इस स्टैंडर्ड तक पहुंचाए ना पहुंचाए, सनातन धाम हमारे एटर्नल होम वापस पहुंचाए ना पहुंचाए, पर अगर कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, भगवद गीता को, भगवान की वाणी को परम सत्य मानकर अपने जीवन में उतारता है, भगवान के कहे गए आदेशों का पालन करता है, तो वो भगवद धाम जाने का अधिकारी है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। अभय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वीतराग भया क्रोधा मत्तम्य माम उप्राश्रिता भाव ज्ञान तपस्या भूतः मत भाव्यम अगतः आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले हरे कृष्णा। अभय माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, आप कंटिन्यू कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तात्पर्य, शीला तक प्रभुपाद नहीं जी कर द्वारा पाते। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभय माता जी पढ़िए, बीच में आपकी आवाज चली गई थी, पढ़िए। अच्छा जी। तात्पर्य से, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विषयों से आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के रूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निरंकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तालीनी रहते हैं कि भौतिक पदार्थ में मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के लिए विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनाने से भयभीत होते हैं। फलतः वे निरंकार शून्य से तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित अध्यात्म जीवन की यह चरम सिद्धि है, या जीवन की भय अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसकी अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रोध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण, जैसे कि कुछ
नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंत तो गत्व शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंताओं से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके उनके मति विभ्रम हो कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना तथा भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रस अमृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। अदो श्रद्धा तात साधु संगो अथा भजन क्रिया तातो अनर्थी निर्वृत्ति सयत्ता तो निष्ठ रुचि तथा अथा शक्ति तातो भव तथा प्रेम दश्यति साधक नामयम् प्रेमणः प्रदु भावे भवेत क्रमः। प्रारंभे आत्म साक्षात्कार की समान इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश से भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि के आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम की जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश से सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्णतः मुझ में तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भगवान के कहते शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो पहले आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर जिन्होंने पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो गए हैं, वो ज्ञान से पवित्र हो गए, सबने इस दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इस श्लोक में हम बहुत ही सुंदर भक्तिसामृत सिंधु में भक्ति का विज्ञान, ये लास्ट श्लोक आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? भक्ति का विज्ञान है कि हम भक्ति का विज्ञान, भगवान के प्रेम को, भक्ति का अर्थ क्या? भगवान के साथ प्रेम संबंध को स्थापित करना। हम प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रेम की परिभाषा तो हम बहुत ही सरल देते हैं ना, अरे हमें भगवान से प्रेम है, इतना आसान नहीं है। ये भी स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर स्टेप्स बताए जाते हैं, इसको हम आगे चर्चा करेंगे और इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, इस भौतिकतावादी जीवन में किसी को कहें अरे आप शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, बोले नहीं नहीं, हमें तो भगवान से बहुत प्रेम है, हम तो भावपूर्ण भक्ति करते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हाँ, भगवान भाव के भूखे हैं, पर हमें कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर भक्ति का विज्ञान बताया जा रहा है भक्तिसामृत सिंधु में, तो उसे आगे हम चर्चा करेंगे। पहले इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि विश्व में आसक्त व्यक्तियों के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। और ये युग कौन सा है? कलयुग का युग। कलयुग में तो क्या है, लोगों के पास समय ही नहीं है।
सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के भोग के पीछे भाग रहे हैं, सेटिस्फाइड होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, सुखी रहने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए भाग रहे हैं। लोगों के पास समय ही नहीं है शास्त्रों को पढ़ने का, इस ज्ञान को लेने का, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का। उन्हें आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और वैसे भी इतनी सारी दुकानें खुली हुई हैं जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में अलग अलग बोलते हैं ना, इल्यूजन फैला रहे हैं। पर एक्चुअल हमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में कैसे पता चलती है? भगवत गीता तो हमारी फंडामेंटल बुक है, स्टार्टिंग बुक है, प्राइमरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हमें भगवत गीता के द्वारा हमें आध्यात्मिक कृष्णा कॉन्शियसनेस, साइंस के बारे में, भक्ति के विज्ञान के बारे में हमें पता चलता है। तो लोगों के मन में तो एक अलग ही धारणा बनी हुई है, ये संसार किस लिए है? एंजॉयमेंट करने के लिए। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? एंजॉयमेंट करने के लिए। भाई जैसे आइसक्रीम होती है, वो हमारे हाथ में होती है, अगर हम उसे ना खाएं तो क्या होगी? पिघल जाएगी। तो उसका टेस्ट ले लो, पता है जीवन खत्म होने वाला है, तो कभी भी खत्म हो सकता है। एंजॉय करो जितना एंजॉय कर सकते हो। अगर हम किसी को बोले ना, आओ भगवत गीता की क्लास में आओ, भगवत गीता पढ़ो, सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, चलो मंदिर चले, अरे क्या रखा है इन सब चीजों में? एंजॉय करो। ये जीवन किस लिए मिला? एंजॉयमेंट करने के लिए मिला। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है? लोग इस तरह के कटाक्ष करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन को वो समझ ही नहीं पाते। तो लोग भौतिकता में इतने व्यस्त हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये जीवन है क्या, ये मानव योनि हमें मिली किस लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अपने जीवन को सिर्फ क्या, एंजॉयमेंट में ही, आसक्तियों में ही खत्म कर देते हैं। तो मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। क्या? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, जैसे कि सभी कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन को कोई अपनाना ही नहीं चाहता। आध्यात्मिक साकार रूप का भय, उसका अर्थ क्या है? जैसे निर्विशेषवादी है ना, उन्हें ये ज्ञान हो गया शास्त्रों के माध्यम से कि आध्यात्मिक शरीर भी हमें मिलता है। अगर हम सनातन धाम पहुंच जाते हैं, गोलोक वृंदावन पहुंच जाते हैं, तो हमें क्या मिलती है? एक स्पेशल बॉडी मिलती है। वो क्या? आध्यात्मिक शरीर। तो वो क्या सोचते हैं, अरे इस शरीर में इतना कष्ट है, वहां जाकर भी शरीर मिलेगा तो कष्ट मिलेगा? नहीं। श्रीमद् भागवत हमें क्या बताती है? ये संसार दुखालय और शाश्वतम है, पर गोलोक वृंदावन में कोई दुख नहीं है। यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहां पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां कोई कुंठा नहीं है। जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद। अब लोग क्या है? लोग तो जीवन से इतने हताश हो गए क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता, सेंस एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, पर सेटिस्फाइड कभी हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि हम शरीर है कि आत्मा। शरीर को तो हम जितना सेटिस्फाइड करेंगे, ये अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। अगर पता होगा कि हम आत्मा है, आत्मा को सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी से। ये ज्ञान ही नहीं है तो क्या करते हैं? अपने आप को सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे तो क्या करते हैं? नशे का सहारा लेते हैं। अभी तो कितना ज्यादा हो गया, ड्रग्स कहते हैं ओपन बिकने लग गए। चरस, गांजा, ये पान के गल्लों पे छोटे छोटे बच्चे लेते हैं। हमारे यहाँ तो सूरत में इतना बुरा हाल है, कहते बॉम्बे को टच करती है ये सिटी, तो यहाँ पर पान के गल्लों पे तो ऐसे ओपन बिक रहा है चरस गांजा। बच्चे ड्रग्स लेने के शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, एक्चुअल नॉलेज नहीं। क्योंकि स्कूल में जो ज्ञान दिया जाता है वो क्या? भौतिक ज्ञान। वो तो सिर्फ किस लिए? पैसा कमाने का एक जरिया। यहाँ आप बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या आप कुछ भी बनेंगे, तो उससे आप क्या करेंगे? सिर्फ धन अर्जित करेंगे। पर जीवन को किस प्रकार से जीना है वो ज्ञान तो हमारी एजुकेशन देती ही नहीं है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। वो ज्ञान क्या है? अधूरा है। तो ज्ञान कैसे पूर्ण होगा? जब हम आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ में प्राप्त करेंगे। क्योंकि पहले तो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था ना, गुरुकुल में ये शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए हमारी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। पर जब से ये मॉडर्न एजुकेशन आई, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या देखा कि इन भारतीयों को तो हम तो गुलाम बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तो ये शास्त्र पढ़ते हैं, इनकी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी। वो क्या? इनकी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने क्या दिया हमें? मॉडर्न एजुकेशन दी। हमारे प्रभुपाद तो क्या कहते हैं? स्लॉटर हाउस है ये, कि दास बनना सिखाते। हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी लेनी चाहिए, तभी हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भौतिक शिक्षा को छोड़ दें। नहीं, भौतिक शिक्षा लें, पर साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जब हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे? है ना, जिस चीज का हमें टेस्ट नहीं पता, जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे एनकरेज करेंगे बच्चों की? हाँ, बच्चों को भी ये चीज मिलनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? बाद में परेशान होते हैं। अभी बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, सब चीजें अच्छे से दे दी, पर जीवन में परिस्थिति तो कभी भी अप एंड डाउन रहेंगी, और ये तो कलयुग है। तो बच्चे क्या होते हैं? डिमोटिवेट हो जाते हैं, गलत संगति में फंस जाते हैं, जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? नशे की ओर जाते हैं।
तो जीवन की इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम और विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है, जो कि हमारी इस्कॉन संस्था कर रही है। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। शिल प्रभुपाद द्वारा दिया गया ये स्लोगन। बुक्स हमारी बेस है, शास्त्र हमारे प्रमाण है। इन बुक्स को पढ़िए तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और जब हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम गुरु के शरण को जब प्राप्त करते हैं, भक्ति जीवन के नियमों को, विधि विधानों का हम पालन करते हैं, तो भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था, भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था क्या है? अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, भक्ति करने में आए हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर अंतिम अवस्था क्या, लास्ट स्टेज क्या है? दिव्य ईश्वरीय प्रेम। पर लोग अभी अरे हमें तो भगवान से बहुत प्रेम है। नहीं, ये एक साइंस है, ये भक्ति का विज्ञान है। तो यहाँ पे भक्ति साम्राज्य सिंधु में क्या बताया जा रहा है? रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? आप स्टेप्स नोट कर सकते हैं, इसमें ही सभी पॉइंट्स लिखे हैं। पहला क्या है? श्रद्धा। कम से कम हमारी भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। और हमें फिर क्या करना चाहिए? साधु संग। जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, जो कृष्ण चेतना से पूर्ण है, उनका हमें संग करना चाहिए। जब हम उनका संग करते हैं तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कौन सा? भजन क्रिया। क्योंकि भक्तों की संगति से ही भक्ति में प्रगति होती है। तो हम क्या करते हैं? अब जैसे हम यहाँ पर आप सभी भक्तों के संग में भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी को हम जीवन में उतारे, तो हम क्या जान पा रहे हैं कि हमें श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने। तो अब इसे हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे। तो ये क्या है? भजन क्रिया। भगवान में श्रद्धा थी तो भगवान की कृपा से हमें क्या मिला? भक्तों का संग मिला। दूसरे स्टेप पे हम पहुंच गए। भक्तों का संग मिलने से अब हम क्या कर रहे हैं? भजन क्रिया कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो ये करने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। हमारे पाप जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। पाप खत्म होंगे तभी तो हम भगवान को जान पाएंगे। तो क्या होगी? हमारी भगवान में निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा होगी तो फिर रुचि उत्पन्न होगी। अब हमें भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, हर वस्तु कृष्ण के लिए। तो हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे? रुचि, भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। फिर क्या होगी? आसक्ति। किसमें? इंद्रिय विषयों में नहीं, भगवान को प्रसन्न करने में। भगवान की वाणी क्या है? कर्म करो बहुत अच्छे से, जो भी तुम्हारी ड्यूटीज हैं, और साथ में भक्ति भी करो। फिर क्या होगा? जब इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो हम भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। फिर हम कौन से स्टेप पे पहुंचेंगे? एक स्टेप और आगे। किस पे? भाव। फिर भाव आएंगे। आज क्लास क्यों नहीं हुई? आज मेरी माला क्यों नहीं हुई? आज मैं मंदिर क्यों नहीं जा पाया? क्यों कृष्णा मैं आपके धाम नहीं आ पाया? आंखों से अश्रु आएंगे, रोम कूप खड़े हो जाएंगे, भगवान के लिए रोना आएगा, हृदय में प्रेम जागृत होगा। तो हम कौन से स्टेज पर पहुंचेंगे? फाइनल स्टेज। वो क्या है? ईश्वरीय प्रेम, प्रेम की अवस्था। तो ये कौन से 9 स्टेप है? श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। इसलिए कहते हैं हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, भगवान में श्रद्धा होती है, तो भगवान की कृपा से हमें साधु का संग मिलता है। फिर हमारे भजन क्रिया बढ़ती है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, फिर और भगवान में निष्ठा होती है, फिर और रुचि उत्पन्न होती है, फिर आसक्ति हो जाती है, भगवान के बिना हम रह ही नहीं सकते। फिर भाव की स्टेज आती है, फिर प्रेम जागृत होता है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है और भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर सीधा हम भाव के स्टेज पर जाएंगे तो क्या होगा? नीचे गिरने का चांस है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय।
प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को अस्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेर भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण प्रिया माता जी, आपको नेक्स्ट कल की क्लास में चांस देंगे, ठीक है माता जी? आप कल हैंड रेज कर दीजिएगा पहले। तो इसको आज हम यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पर श्लोक को हम समझते हैं, उसके बाद अटेंडेंस का लिंक आप सभी को शेयर कर दिया जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जिस भाव से ये सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान के करते हैं उसे वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? भगवान को हम स्वामी के रूप में भी सेवा भाव के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सखा के रूप में भी, पुत्र के रूप में भी करते हैं लोग, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, प्रेमी के रूप में, माधुर्य भाव में भी। तो भगवान क्या करते हैं? जिस प्रकार हम जिस भाव से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान भी हमें वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ना, ऐसे ही एक्सचेंज होता है, उसी प्रकार से भगवान और भक्त के बीच में ही ऐसे ही एक्सचेंज होता है। तो भक्त जिस भाव से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं, और इस तरह से वो प्रेमा भक्ति के द्वारा दिव्यानंद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हम दूसरी जगह देखते हैं निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो डायरेक्ट भगवान की पूजा नहीं करते। वो क्या कहते हैं? भगवान निराकार हैं, जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर वो क्या करते हैं? आत्मघात करना चाहते हैं, अपने आप को तेज में लीन करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं उन्हें वो ही प्रदान करते हैं। उनको आनंद चाहिए ही नहीं, उनको भगवान की डायरेक्ट सेवा करनी ही नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं? उनके अंदर की जो सुप्त इच्छाएं होती है, उनको प्रदान करने के लिए बार बार फिर उन्हें जगत में भेजते हैं, है ना? तो हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? हम चाहे किसी भी भाव में भगवान की सेवा करें,
कि हमें भगवान को प्राप्त करने की हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो सकाम कर्मी है भगवान उन्हें योगेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं वो उन्हें क्या देते हैं भगवान, जो योग शक्ति में लगे रहते हैं भगवान उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर ही निश्चित होती है। जिसके हृदय में जैसा भाव होता है ना भगवान उसे वैसा ही प्रदान करते हैं। तो अगर हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का भाव करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमें वही प्रदान करेंगे। तो हमें क्या चाहना चाहिए, हमें इधर उधर की छोटी मोटी चीजों में नहीं, हमें कोई योग शक्ति नहीं चाहिए, हमें कोई सकाम कर्म के नियम नहीं चाहिए, हमें भगवान के तेज में लीन नहीं होना, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, भगवान की डायरेक्ट सेवा चाहिए। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, इस भौतिक जगत में भी कर सकते हैं और यहाँ से जाने के बाद गोलोक वृंदावन में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, भक्ति करनी होगी, सरेंडर अनटू कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति का अर्थ क्या देते हैं, डिवोशनल सर्विस नहीं, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। तो प्रेम से करें, किसी डर से नहीं। शुरू में डर से भी हो सकती है, धीरे धीरे उसे प्रेम में डेवलप करना चाहिए। तो भगवान के साथ हमें कैसा संपर्क स्थापित करना है, प्रेममय भक्तिमय सेवा भगवान की करनी है, अपने मन से अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, तभी हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन, धन्यवाद, प्रणाम।